सभी बच्चे घबरा जाते हैं जब उनके सामने क्यूब रूट आता है, घनमूल आता है। बड़े बड़े नंबर का, बड़े बड़े संख्या का हम लोग कैसे निकालेंगे घनमूल, आज हम आपको सिखाएंगे। छोटे से वीडियो में बस तुरंत से समझिए कि कैसे तुरंत चुटकी में हम लोग इन सभी संख्याओं का, बड़े से बड़े संख्याओं का और छोटे से छोटे संख्याओं का कैसे निकालेंगे घनमूल। देखिए ध्यान से, पहला काम आपको ये करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को याद कर लेना होगा, इसके घन को याद कर लेना होगा 1 से लेकर 10 तक के। उसके बाद दूसरा आपको ये काम करना है, इकाई अंक याद करना होता है। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके सामने 1 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 है तो 8 लिखेंगे, 8 है तो 2 लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे। बात समझ में आया? चलिए बस इतना सा ही काम करना है और इन तीनों स्टेप को फॉलो कर देना है। देखिए तुरंत आप निकालेंगे क्यूब रूट। पहला स्टेप क्या कहता है कि अंत के 3 संख्या को अलग कर लो। हम लोग सबसे पहले इसको सीखते हैं, अंत के 3 संख्या। तो अंत के ये जो 3 संख्या है इसको हम लोग अलग कर लिए। अब दूसरा स्टेप कहता है इकाई अंक पर ध्यान दें। इकाई अंक 1 है तो मतलब 1 ही लिखना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1। ठीक है। तीसरा स्टेप ये कहता है कि बचे हुए संख्या किसका क्यूब है। तो ये जो 1 बचा हुआ है, आप देखिए किसका क्यूब है, तो कहेंगे 1 जो बचा हुआ है वो 1 का ही क्यूब है। इसका मतलब आप साफ साफ लिख दीजिए 1। इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि ये जो 1331 लिखा था ये 11 का क्यूब रूट है, 11 का घनमूल है। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखिए इस संख्या को समझिए। हमारा पहला स्टेप क्या कहता है कि पहले आप 3 संख्या को अलग करें। अंत के 3 संख्या को हमने अलग कर लिया। दूसरा स्टेप कहता है इकाई अंक पे ध्यान दीजिए। इकाई अंक इसका 3 है और जब 3 रहेगा तो 7 कर देना है, 3 रहेगा तो हमको 7 लिख देना है। ठीक है। अब जो बचा हुआ है, बचे हुए संख्या किसका क्यूब है? 658 किसी का क्यूब दिख रहा है? 658 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन मैंने फिर लिखा हुआ है कि या उससे छोटा क्यूब कौन सा है। अब देखिए 658 से छोटा क्या आ रहा है? 512 आ रहा है। तो इसका मतलब 512 किसका क्यूब है? 8 का। यहां पर लिख देंगे 8। तो कहेंगे जो 87 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एक और मैं बताता हूं आपको करना क्या है, लास्ट के 3 संख्या अलग कर लीजिए, इकाई अंक पे ध्यान दीजिए। अगर 1 4 5 6 है तो 1 4 5 6 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 6 है तो हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है 97, 97 किसी का क्यूब है तो कहेंगे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 97 से छोटा देखेंगे। 97 से छोटा क्या आएगा? 125 नहीं, क्या आएगा? 64। इसका मतलब हमको 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4 लिखना है। देखिए आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? इकाई अंक 8 रहेगा तो 2 लिखना है, 2 रहेगा तो 8 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, 7 है तो 3। इसी तरीके से अब देख लीजिए 3 था तो हमने 7 लिखा था। अब इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करेंगे।